नारद जी महाराज तुरंत समाचार पहुंचाते हैं। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत। नारद जी ने कहा कि भोले बाबा, आज आपका वाम भाग सूना क्यों है? आपका वाम भाग सुनने लग रहा है, आपका वाम भाग सूना क्यों है? शंकर जी ने कहा कि सती जी गई हैं मायके। कहे कि मायके गई नहीं है, मायके गई थी। जय जय, बैठिए। मायके गई थी। भगवान शिव ने कहा कि नारद पहेली मत बुझाओ, स्पष्ट बताओ। नारद जी ने कहा कि सती जी अपने पिता के अपमान से अपने को जला करके भस्म कर दी। बैठा लीजिए माता जी को, बैठ बैठ बैठ। अपने को जला करके भस्म कर दी। अब तो मेरे भाई शिव जी क्रोध में भरे और शिव जी क्रोध में भर करके अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकते हैं। और जटा उखाड़ करके पटकते ही महाराज शिव जी की जटा से एक बड़े विशाल आकाश को छू रहे हैं। दिवस प्रिसो, ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने कहा कि किम करो, मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा मेरे गणों में अग्रगणी बन करके रहोगे, तुम्हारा नाम होगा वीरभद्र। और वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहि मद भटाना। दक्षम सयज्ञम, दक्ष को यज्ञ के साथ विनाश करो, ऐसे सीधे कहे शंकर जी। दक्ष को यज्ञ के साथ। दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सदेव देवम परिचक्रमे विभुम। और वीरभद्र भगवान शिव की परिक्रमा किए और आज्ञा पा करके और गणों को लेकर के आक्रमण किए। आक्रमण का बड़ा विचित्र स्थितियां हैं, मैं वहां पर वर्णन नहीं कर पाऊंगा। भगवान शंकर के गण चारों तरफ से घेर लिए, कोई भागने न पावे। पत्नीशाला को तोड़ डाले, यज्ञशाला को घेर लिए, जो इसे यज्ञ में आए हैं भागने न पावे। दक्ष प्रजापति जजमान बने हुए स्वाहा स्वाहा कर रहा था। वीरभद्र उसका गर्दन पकड़े और मड़ोड़ करके नोच करके उसी कुंड में डाल दिए। भृगु जी यज्ञाचार बने थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। उनका दाढ़ी मूछ पकड़े तो मारे झटका, पूरी दाढ़ी मूछ सपाचट। इनकी दाढ़ी मूछ क्यों खड़ी? भगवान शंकर जी का जब अपमान हो रहा था तो अपनी दाढ़ी मूछ पर हाथ फेर रहे। दूसरे के अपमान में जो प्रसन्न होता है उसकी ऐसी ही दशा होती है। वहीं पर पूसा बैठे थे, उनको मारे झापड़ तो उनका पूरा दांत झड़ गया, बत्तीसी गायब। क्यों? कि शंकर जी के अपमान में दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे। जो दूसरे के अपमान में हंसता है उसकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। भग की आंखों में दोनों अंगुली लगा करके आंख निकाल लिए। क्यों आंख निकाले? कि शंकर जी के अपमान में आंख से उकसाए थे, और कहो और कहो और कहो। इनकी आंख गई। जितने देवता थे सबकी हुई है कुटाई और सबकी हुई है पिटाई। किसी का कमर टूटा, किसी का हाथ टूटा, है ना, किसी का मस्तक फूटा। सब भगे प्राण लेकर के। और भग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहे कि हे पितामह,
हमारा कमर टूट गया, एक ने कहा हमारा सिर फूट गया, एक ने कहा मेरा हाथ टूट गया। कहे कहाँ? कहे दक्ष के यज्ञ में गए थे। ब्रह्मा जी कहे कि जब यज्ञ में जाना तो पूछने नहीं आए, और कुटाई हुई तब भगे आए। चलो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी सबको लेकर के कैलाश पर्वत जा रहे हैं। कैलाश पर्वत का बड़ा विलक्षण वर्णन है श्रीमद् भागवत में। कोई ऐसा वृक्ष नहीं जो कैलाश पर्वत पर लगा न हो। बहुत सुंदर कैलाश पर्वत है। नाना मल प्रस्रवणई नाना कंदरसानुभि रमणम विहरन्तीं नाम रमणई सिद्धयोसिताम। अगर वर्णन करूं कैलाश पर्वत का तो 2 घंटे का है। नंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी का प्रवाह चल रहा है। कैलाश पर्वत बहुत सुंदर पर्वत है, जहां पर मानसरोवर है। कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान शिव विराजमान रहते हैं। वो वृक्ष 100 योजन की उसकी चौड़ाई है। 100 योजन में वो फैला है। 100 योजन माने 400 कोस है ना, और 400 कोस 1200 किलोमीटर। आश्चर्य मत करिएगा, वह वट वृक्ष है जिसके नीचे शिव जी विराजमान रहते हैं, और 75 योजन उसकी ऊंचाई है। एक एक पत्ता लगभग 1-1 योजन होगा। कहीं पर गिरे ना तो छट डालने की जरूरत नहीं। इतना महाराज उस वृक्ष के नीचे शिव जी, यहां पर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के आए हैं, और सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं। जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो जो निबीजयो। हे आज तो सौधरदानी, इस जगत के बीज आप हैं, ईश्वर आप हैं, शासन करने वाले आप हैं, आप ब्रह्म हैं। और शिव शक्ति को कौन जान सकता है? जिसके ऊपर शिव कृपा करे वही शिव शक्ति को समझ सकता है।